भजन संहिता की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम सुनेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से परमेश्वर का जीवित वचन। भजन संहिता 148, साम 148। सृष्टि स्तुति करे, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, ऊंचे स्थानों में उसकी स्तुति करो, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेनाओं उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो, हे सर्वोच्च आकाश और आकाश के ऊपर वाले जल उसकी स्तुति करो। ये सब यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी की आज्ञा से ये सृजे गए। उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर भी किया है। उसने ऐसी एक विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी पर से यहोवा की स्तुति करो, हे जल जंतुओं और सब गहरे सागरों, हे अग्नि और ओलों, हिम और मेघों, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड आंधियों, हे पर्वतों और पहाड़ियों, हे फल के वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे शासकों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे नव युवकों और कुमारियों, हे बूढ़ों और बच्चों, ये सब यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। ये उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए, उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति का विषय है। यहोवा की स्तुति करो। हाँ प्रिय मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद हर पल भी अगर हम करें तो भी कम है, क्योंकि उसने बहुत महान कार्य करे हैं। इस सृष्टि की रचना की, इसका एक एक कण, एक एक अंश, एक एक प्राणी वो केवल परमेश्वर के द्वारा किया गया है। हमारे जीवन में उसकी आशीष है। हमारा जीवन एक आशीष है। कितना महान हमारा परमेश्वर है, तो क्यों ना हम हर पल उसके चरणों में आके, उसकी उपस्थिति में आके परमेश्वर का हर एक आशीष का धन्यवाद, जो रोज एक नया दिन दिखाता है, जो एक एक सांस हमें देता है, जिसने हमारे एक एक बाल की गिनती करी हुई है। पक्षियों को भोजन देना, जानवरों को और इंसानों को तो बहुतायत से ज्यादा जो आशीष परमेश्वर ने दी है, उसकी बुद्धि, क्षमता और जो भी टैलेंट है, वो सब परमेश्वर की ओर से है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपका हर पल के लिए, हर एक चीज के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शेयर करिए इस भजन को अपने प्रियजनों के साथ। बच्चों के लिए लिखा है, बूढ़ों के लिए लिखा है, नवयुवकों के लिए लिखा है और कुमारियों के लिए। सब लोग उनको सिखाइए। आपके जो परिवार में है, आज तो आपके आसपास है, कि परमेश्वर का धन्यवाद देना हमारी सबसे उत्तम भेंट है। और वो बहुत आनंदित होते हैं जब हम बच्चों की तरह आके दिन के शुरू में, दिन के अंत में या दिन के दौरान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो महान कार्य जो बलिदान पर प्रभु यीशु ने दिया, अपने जीवन का बलिदान उस क्रूस पर, क्या हम कभी सोच भी सकते हैं या समझ भी सकते हैं किस तरह की ताड़ना, किस तरह की पीड़ा उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए सही। सिर झुकते हैं, उनकी श्रद्धा में सिर झुकते हैं
उनकी महिमा में। जीवन को बलिदान दीजिए अपना सेवकाई के लिए, लोगों को बताने के लिए और परमेश्वर की राह में चलने के लिए। कोशिश करिए रोज उसकी राह में चलें। आमीन।